हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हम किस तरीके से करेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव जो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर है उसको आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखें, हमारे पास हमें समझना है कि पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन से होंगे और हम उनका डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू एफ टी और x इज इक्वल टू जी टी। अब आप देख पा रहे हैं, एक हमारे पास y इज इक्वल टू एफ टी है, ठीक है ना, और एक x इज इक्वल टू जी टी is parametric functions in variable t। हमारे पास ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, किसके अंदर है, t वेरिएबल के अंदर है। y इज इक्वल टू एफ टी और x इज इक्वल टू जी टी। और यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, t इज पैरामीटर। ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर। पैरामेट्रिक फंक्शंस हमारे पास y इज इक्वल टू एफ टी, x इज इक्वल टू जी टी। पैरामेट्रिक फंक्शंस है किसके अंदर, t के अंदर। अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस होते किसके अंदर, थीटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो क्या है, यहाँ पे t है। अगर ये थीटा में होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, थीटा हो जाता। तो ऐसे जो हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस आएंगे उनके हम डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करेंगे उस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन किसके अंदर है, t के अंदर। तो इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। तो ये हमारे पास क्या हो गया, f डैश t, ठीक है। एंड सेकंड वाले को ये भी t में, तो dx अपॉन dt। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, g डैश t। तो इस फंक्शन का हमने किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, t के रेस्पेक्ट में, और इस फंक्शन का भी किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको सेकंड से। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dy बाई dx। क्या चाहिए, dy बाई dx। तो यहाँ पे हमारे पास जो dy बाई dx आएगा वो हमारे पास क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यानी dy अपॉन dt में किससे डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन dt से। तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो dy अपॉन dx है वो किसके इक्वल आ गया, f डैश t अपॉन g डैश t के इक्वल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस होगा। हमारे पास जो y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है t के अंदर, तो हम उसको t से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, t के रेस्पेक्ट में। और सेकंड वाले को यानी gt को, उसको भी हम किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और डिवाइड कर लेंगे f डैश t को g डैश t से। तो हमें क्या फाइंड होगा, dy अपॉन dx फाइंड होगा। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा क्या करने का, जो हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस होंगे उनसे डिफरेंशिएशन फाइंड करने का, यानी dy बाई dx फाइंड करने का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा f डैश t अपॉन g डैश t।
या फिर या कहें dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये हमारा क्या रहेगा, प्रोसेस है। इसको हम फॉलो करके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होंगे और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ y is equals to a into t minus sin t and x is equals to, हमारे पास क्या है, a into 1 minus cos t। ठीक है, y is equals to a into t minus sin t और x is equals to a into 1 minus cos t। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस है। अब यहां से देखो हमसे क्या पूछा जाएगा, dy बाई dx हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना, इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dt फाइंड करेंगे। सिंपल डेरिवेटिव जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास a कांस्टेंट इसका तो होगा नहीं, t का क्या हो जाएगा 1 और sin t का cos t। ठीक है, एंड dx अपॉन dt, इसमें देखो a का तो होगा नहीं, कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0 और इसका साइन। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया, dy अपॉन dt a इंटू 1 माइनस cos t एंड dx अपॉन dt हमारे पास क्या आ गया, a sin। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये हमारे पास है सेकंड। ठीक है, तो यहां से आप देखो हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, तो y की टर्म हमारे पास क्या है, a इंटू 1 माइनस cos t और dx अपॉन dt हमारे पास क्या है, a sin। a से ये क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से आप देखो हमारे पास क्या है, 1 माइनस cos t, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर t बाई 2 और ये हमारे पास कितना है, 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये sin t बाई 2। फाइनली अब हमारे पास जो dy बाई dx है वो हमारे पास क्या आ गया, sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू sin अपॉन cos tan t बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो हमारे पास क्या आया, dy बाई dx tan t बाई 2। ठीक है, y फंक्शन है t के अंदर, x किसके अंदर है, t के अंदर, दोनों का t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt यूज करेंगे। तो अब हमें इसमें क्या लगा दिया, फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या बचता है, sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, तो tan t बाई 2। ठीक है, अब हमें इसमें ये x दे देता, ये y दे देता, तो फिर हम क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट में, और इसको भी किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो फिर वही हम क्या करते हैं, dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाती, ये वाली नीचे आ जाती। ठीक है ना, तो ये हो जाता cos t बाई 2 और ये sin t बाई 2 यानी cot t बाई 2। तो किसी भी फॉर्मेट में हमें दे दे, हम इसको इसी तरीके से क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, सेकंड, x इज इक्वल टू a t प्लस 1 अपॉन b एंड y इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 1 अपॉन b। और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। ठीक है, तो ये t में है, ये भी t में, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन हमारे पास क्या आएगा, dt, तो a सेम, t का क्या आएगा 1 अपॉन t का
-1/t² एंड dy/dt a इंटू इसका 1/-1/t² यानी 1/t², इसका हो जाएगा प्लस। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, dx/dt, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a इंटू t² -1/t², एलसीएम ले लिया, एंड dy/dt a इंटू t² +1/t²। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को यूज करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ हमें क्या चाहिए, dy/dx, क्या यूज करेंगे, dy/dt और dx/dt यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो dy/dt कितना है, हमारे पास हो जाएगा a इंटू t² +1/t², और ये वैल्यू कितनी है, a इंटू t² -1/t²। तो यहाँ से देखो a से a कैंसिल, t² से t² कैंसिल, तो हमारे पास dy/dx क्या फाइंड हो गया, t² +1/t²। इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dx आ गया इस गिवन फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If x is equals to e to the power cos 3t and y is equals to e to the power sin 3t, और हमें फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे e to the power cos 3t है, यहाँ पे अपन क्या ले लें, दोनों तरफ log ले लेते हैं, e बेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, log, टेकिंग log बोथ द साइड्स x, और ये बेस लगाते ही e हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 3t, एंड यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log y। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा sin 3t। अब ये टर्म t में है, ये भी t में, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अब t में करेंगे, देखो log x का करेंगे तो 1/x, लेकिन हम तो t में कर रहे हैं ना, तो x का क्या होगा, dx/dt, और ये cos t का -sin 3t। अब t नहीं है, 3t है, तो 3t का कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1/y और dy/dt, क्योंकि y का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। sin t का कितना हो जाता है, cos 3t, अब 3t का करेंगे तो कितना आएगा, t का तो 1 3, तो यहाँ पे 3 cos t। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, dx/dt, तो ये x यहाँ चला जाएगा, -3x, और ये कितना हो गया, sin 3t। ठीक है, और dy/dt इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3y cos 3t। अब यहां से आप देखो cos 3t की वैल्यू कितनी है, log x, और यहां पे sin 3t की वैल्यू कितनी है, log y। तो क्या यहाँ पे हम इसको वैल्यूज को पुट अप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dx/dt, तो ये हो गए -3x, sin 3t को क्या पुट अप कर लेंगे, log y। ठीक है, और इसके अंदर dy/dt, इसको क्या पुट अप कर लेंगे, 3y, cos 3t की वैल्यू कितनी है, log x, तो ये क्या आ गया, log x। ठीक है, अब नाउ हमें चाहिए क्या, dy/dx, तो हमारे पास dy/dx क्या आएगा, dy/dt/dx/dt। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ये y की टर्म dx dy/dt की, और ये dx/dt, तो फाइनली हमारे पास जो dy/dx है वो क्या निकल के आ रहा है, देखो dy/dt की वैल्यू कितनी है, 3y
लॉग ई बेस एक्स, ठीक है, और यहां पे माइनस 3x और लॉग ई बेस वाई, और ये कैसा है माइनस 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास कितना आ गया, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, माइनस वाई लॉग ई बेस एक्स अपॉन एक्स लॉग ई बेस वाई। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा कौन से फंक्शन का, x इज इक्वल टू ई टू द पावर cos 3t और y इज इक्वल टू ई टू द पावर sin 3t का जो डेरिवेटिव हमारे पास है ये निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लोग ले लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt आएगा, और यहां से करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dt। बस क्या किया हमने कि ये जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो गई, log e बेस y से, ठीक है, और cos 3t किससे रिप्लेस हो गया, log e बेस x से, और हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Fourth, if x is equals to root a to the power sin inverse t root and y is equals to root a to the power cos inverse t, हमें चाहिए dy by dx, क्या चाहिए, dy by dx। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो डायरेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन dt, ठीक है। तो पहले रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x की जगह कौन है, ये a साइन इनवर्स t, ठीक है। अब यहां से आप देखें इसके अंदर क्या है, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x साइन इनवर्स t, और log e बेस a। अब x की जगह कौन है, tan इनवर्स t, तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स t, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा डेरिवेटिव है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, तो ये हमारे पास क्या हो गया ऊपर, a टू द पावर साइन इनवर्स t और log e बेस a अपॉन 2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, dy अपॉन dt, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे साइन इनवर्स t है, यहाँ पे cos इनवर्स t, तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट a टू पावर cos इनवर्स t, और यहाँ पे क्या आएगा, a टू द पावर cos इनवर्स t, log e बेस से आएगा। यहाँ पे जब cos इनवर्स t का करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, टर्म माइनस में हो जाएगी, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t और log e बेस अपॉन 2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या बात करनी है, dy बाई dx की बात करनी है, दोनों टर्म आ गए यहाँ पे। अब हम जब बात करेंगे किसकी, dy बाई dx, तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx। अब देखिए ये टर्म क्या आएगी, ऊपर आएगी dy अपॉन dt, ये टर्म क्या आएगी, नीचे आएगी। तो अब हम इसको ऊपर पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t और log e बेस a अपॉन, ठीक है, ये dy अपॉन dx। तो इसके अपॉन में क्या है, 2 इंटू रूट a टू द पावर cos इनवर्स t और रूट 1 माइनस t स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में ये वाली टर्म a टू द पावर साइन इनवर्स t
लॉग ई बेस ए, 2 रूट तो ये आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स t और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो लॉग ई बेस ए से लॉग ई बेस ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रूट से ये रूट कैंसिल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, डी वाई बाई डी एक्स, ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी है और ये किसमें है, रूट में। इसको अपन रूट में लिख देंगे तो 2 बार लिखेंगे, जैसे 2 को लिखते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2, वैसे इसको लिखेंगे तो रूट ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी का रूट, एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस रूट ए टू दी पावर कोस इनवर्स, ठीक है। ऐसा ही जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो, वही रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ए टू दी पावर साइन इनवर्स रूट। अब आप खुद देख लो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, रूट ए टू दी पावर कोस इनवर्स टू वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। तो ये अपन यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, पहले रूट का, फिर अंदर ए टू दी पावर एक्स के तरीके से, फिर साइन इनवर्स टी का करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। जहां जहां आपके पास ये टी आएगा वहां पे क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, टी स्क्वायर, ओके। अब ये क्या हो गई, कैंसिल। अब ये टर्म बच गई रूट ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी और ये रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को हम y और x दोनों लिख लेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से करें, शॉर्ट मेथड से करें, तो हमारे पास देखो ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी है रूट के अंदर, ठीक है ना, एंड y इज इक्वल टू ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी है। तो हम कैसे, इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे, बड़ा आसान रहेगा। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, y फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई, दोनों इंटू हो जाएंगे रूट के अंदर ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ए टू दी पावर cos इनवर्स टी। तो ये तो हो गया एक्स वाई। अब दोनों रूट के अंदर हैं तो रूट में प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो अंदर आएगा ए टू पावर साइन इनवर्स टी, क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, और ये इंटू ए टू दी पावर cos इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बेस इक्वल होने पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी और प्लस cos इनवर्स टी, ठीक है। अब ये दोनों का सम साइन इनवर्स टी और cos इनवर्स टी का पाई बाई 2 होता है। एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ए टू दी पावर पाई बाई 2। अब रूट से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर 1/2 लगेगी, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पाई बाई 4। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट dy बाई dx, सेकंड फिर y इसका 1 हो जाएगा और ये हमारे पास कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है। ये किससे, दोनों को प्रोडक्ट करने से ये टर्म आ जाएगी, इसको हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a इंटू, क्या यूज करेंगे हम इसमें, cos t log sin t by 2 एंड y इज इक्वल टू a sin, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को ले लेंगे जो t के अंदर, ठीक है ना, और हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx फाइंड, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि पूरी जो टर्म है वो किसके अंदर है, t के अंदर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्या हो जाएगा, a ऐसे कैसा, माइनस साइन t, किसका, cos t का माइनस साइन t, log x का 1 अपॉन x, तो साइन t बाई टू, ठीक है। अब साइन t बाई टू को करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos t बाई टू। अब इसके अंदर t बाई टू है तो t बाई टू का 1, ओके। और यहाँ पे हम बात करेंगे dy अपॉन dt की, तो ये क्या हो जाएगा, a cos t, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, dx अपॉन dt a इंटू माइनस साइन, ठीक है। अब यहां से आप देखो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया cos t बाई टू और नीचे 2 sin t बाई टू, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम क्या करें, इसके अंदर ये t बाई टू के अंदर है तो dx अपॉन dt, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप देखिए इसमें जो यहाँ पे हमने वैल्यू ली है sin t बाई टू, अब हम इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। अब यही टर्म अगर हमारे पास कितना हो जाए, tan t बाई टू हो जाए, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, आप बताएं। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई टू, और tan t बाई टू का sec स्क्वायर t बाई टू, ठीक है, और t बाई टू का 1 बाई टू। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये sin अपॉन cos t बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, cos t बाई टू अपॉन sin t बाई टू, और ये कितना हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई टू, और ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहाँ से अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना है, माइनस साइन टी, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, 1 अपॉन देखो 2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगी, dx अपॉन dt a, इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइन। तो dx अपॉन dt हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ से dx अपॉन dt देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और नीचे क्या है, साइन, तो dx अपॉन dt ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन साइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx, dy अपॉन dt में किसको डिवाइड करेंगे, dx अपॉन dt को, तो a cos t, ठीक है, और a हमारे पास यहाँ से स्टार्टिंग में इसमें चल ही रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a cos t, और ये a cos स्क्वायर t अपॉन साइन, ठीक है। a से क्या हो गया, कैंसिल, cos t से स्क्वायर t, तो हमारे पास क्या बच गया, dy अपॉन dx, ऊपर 1 cos t अपॉन sin t, तो
तो साइन टी ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया अपने पास साइन टी अपॉन कॉस टी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है वो d अपॉन dx कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan t। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 y इज इक्वल टू a sin t दिया हुआ है। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a सेम रहेगा, cos t का माइनस sin t, किससे, चैन रूल से, log x का 1/x यानी tan t/2, tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, ठीक है, फिर t/2 है तो t/2 का 1/2। अब हम इसको sin cos में चेंज कर लेंगे, cos t/2 से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 2 sin t/2 और cos t/2 हमारे पास क्या हो जाएगा sin t, एलसीएम लेंगे माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये cos स्क्वायर टी dx अपॉन dt आ गया। अब ये dy अपॉन dt, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन cos t अपॉन sin t, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा, sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा tan t। तो इस तरीके से हम ऐसे जो पैरामेट्रिक फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।